कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कई अनर्गल आरोप हमारे वर्तमान विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह और हमारे युवा नेता भाई मोहित पर लगाए थे। तो इस वजह से मैं दोबारा से इस मंच पर आकर उन सवालों का जवाब देना चाह रहा हूँ। वैसे तो मैं चाहता हूँ इस गंदगी में हम नहीं पड़े, लेकिन यदि हमने जवाब नहीं दिया तो ये एक तरफा लगेगा कि जो बलजीत कह रहा है वो सही है। सबसे पहले उसने कहा कि भाई आप डॉक्टर जसवंत सिंह यादव इतने दिन से बहरोड में नहीं आ रहा। तो आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं सभी के लिए कि विधानसभा चल रही थी, विधानसभा खत्म होने के बाद वो विधानसभा क्षेत्र में अपने में आ गए। दूसरा, आप कह रहे हो कि गांव में जाकर दिखाओ, गांव में आपको पता लग जाएगा। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव एक ऐसा नेता है जिसने विधानसभा चुनाव के दौरान भी एक भी ऐसा गांव नहीं था जिस गांव की चौपाल पर डॉक्टर जसवंत सिंह नहीं गया। और उस समय मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपने कम से कम 10-15 ऐसे गांव थे जिन गांव की चौपाल पर आप गए ही नहीं। तो आप ये बताइए गांव की चौपाल पर कौन गया और कौन नहीं गया। दूसरी बात, डॉक्टर जसवंत सिंह यादव यहां से 3 बार विधायक रहे हैं, तीसरी बार अब की बार विधायक है। एक बार मुंडावर से विधायक रहे, एक बार सांसद रहे, 2 बार जिला प्रमुख रहे। तो मेरे हिसाब से क्षेत्र की जनता इतनी मूर्ख तो नहीं है कि उनको लगातार राजनीति करने का मौका दे रही है। लगातार तीसरी बार यहां से विधायक है, तीसरी बार। अब आप मेरे को ये बताओ कि तीसरी बार जनता ने उनको विधायक बनाया है तो कुछ तो उनमें खूबियां होंगी, कुछ तो उनकी कार्य प्रणाली सही होंगी, कुछ तो उनमें लगता होगा तो काबिलियत है जिसकी वजह से उनको तीसरी बार मौका दिया गया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं मोहित यादव के बारे में। मोहित यादव के साथ मैं लंबे समय से रह रहा हूं। आप उनके बारे में व्यंग करके, उनका मजाक बनाकर आप चाहते हो उसकी छवि खराब, मोहित की छवि क्षेत्र में खराब कर दो। इससे क्षेत्र में कोई छवि खराब नहीं होनी है। सब जानते हैं मोहित यादव संस्कारी है, ज्यादा बोलता नहीं है, धार्मिक प्रवृत्ति का है। आप कह रहे हो कि उसने 100 किलो खील मंगा लिया, 100 किलो पतासी मंगा ली। मेरे को आप बताओ कौन सी दुकान है जिसमें से उसने खील के लिए ऑर्डर किया, कौन सा पेमेंट ऑनलाइन गया है वो पेमेंट आप बताइए। लेकिन मजाक किसी का बनाना कोई बड़ी बात, मजाक कोई किसी का बना सकता है। अब यहां मैं बैठे बैठे किसी के बारे में कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन उसको सत्य को प्रमाणित करना सबसे बड़ी बात वो है। और क्षेत्र के रही क्षेत्र के विकास की बात, विकास एक सतत प्रक्रिया है। पुलिस अपना काम कर रही है, चोरों की आप कहते हो चोर नहीं पकड़े जा रहे। आप कल या परसों में आप देख लो जो पूरा गिरोह था जिसने 4-5 विधानसभाओं में इस तरह की ट्रांसफार्मर चोरी किए हैं, वो जल्दी सारे के सारे वो जो कहेंगे वो आपके सामने आने वाली है कि किसने चोरी करी, कौन करवा रहा है, सारी की सारी वो सब बातें आपके सामने आ चलेंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्र में विकास, ये जो विकास है ये आप गांव में जाओगे तब दिखेगा विकास। हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने डॉक्टर जसवंत सिंह यादव को वोट दिए, उन कार्यकर्ताओं में से यदि एक भी कार्यकर्ता असंतुष्ट है और वो ये कह दे कि आके कि मेरा ये काम नहीं हुआ या मेरे कहने से ये काम नहीं हुआ, तो हम मानेंगे कि हमारी कार्य प्रणाली गलत है और लोगों में हमारी छवि खराब हो रही है। भाई विरोधी जो है आपके कार्यकर्ता है या आप लोग हो, वो तो आप हमारे को 100% हमारा विरोध करोगे क्योंकि आपको करना है। क्योंकि आप हमारा विरोध नहीं करोगे तो आपके कार्यकर्ता आपसे चिटक जाएंगे। तब आपके कार्यकर्ता भी हमारे पास बैठते हैं, वो भी हमसे बात करते हैं, वो भी एक ही बात कहते हैं कि डेली की डेली बयानबाजी, भाई साहब जुमलेबाजी, इससे तंग आ चुके, पर करें क्या? सब इस स्थिति में करें क्या? ये डेली जो जुमलेबाजी हो रही है, व्यंग हो रहे हैं, मजाक हो रहे हैं, ये मेरे हिसाब से क्षेत्र के लिए कहीं भी उचित नहीं है। हम भी चुनाव लड़ते हैं, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, हमारी विशेष जनप्रतिनिधि रही। तो आप जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमको जनप्रतिनिधि मानते हैं। अब आप कह रहे हो कि चार्ज उसको कैसे दे दिया? भाई चार्ज नहीं दिया, उसका प्रतिनिधि बन के काम कर रहा है। और ऐसे आपके साथ भी खूब सरपंच घूमते हैं, आपके पास डेलीगेट घूमते हैं जिनकी किसी की मम्मी या किसी की पत्नी पद पर है, लेकिन आप उनको ही कहते हो आओ सरपंच साहब, आओ पंचायत समिति सदस्य साहब। तो इसमें प्रतिनिधि होना कोई गलत बात नहीं है। और जब एक बात बताओ, आप डॉक्टर साहब की इतनी उम्र हो गई, उनके लिए मोहित काम कर रहा है तो कौन सा गलत कर रहा है? वो उनका बेटा है, हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा कामयाब हो, उसके लिए प्रयास भी करता है, तो इसमें डॉक्टर साहब कोई गलत बात भी नहीं है। और हम तो डॉक्टर साहब से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आप इन जो गंदगी है इसमें मत पड़ो। आपको कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या किया और आपने आगे क्या करोगे।
आप इतने लंबे समय से राजनीति में हो, आपकी अच्छाइयां देखकर ही लोग आपको बार बार वोट देते हैं, आपको चुनते हैं, आपको सेवा करने का मौका देते हैं। और मोहित भाई साहब के बारे में ज़्यादा बात करने की, ज़्यादा हमको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ रहते हैं। वो अच्छा व्यवहार का लड़का है, ना ज़्यादा बोलना जानता है, ना ज़्यादा किसी के बारे में क्रिटिसाइज करता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, जनता के खूब काम करवाता है। हमारे सभी कार्यकर्ता मोहित से, डॉक्टर जसवंत से संतुष्ट हैं। जिस दिन हमारा एक भी कार्यकर्ता ये कह देगा कि हमारा काम नहीं हुआ या हमारे कहने से नहीं हुआ, तो हम मानेंगे कि भैया हमारे जो है छवि खराब हो रही है। और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि डॉक्टर जसवंत की छवि खराब हो रही है, मोहित को, तो आपको तो खुश होना चाहिए, आप बौखला क्यों रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि इनकी छवि खराब हो रही है, कि आगे ये चुनाव में जाएंगे जब इनको नुकसान होगा। लेकिन आप तो इस तरह बौखला रहे हो कि हमको लगता है कि आपको टेंशन हो रही है उनकी छवि खराब होने दो ना। आपको कहाँ दिक्कत हो रही है? हम दिक्कत होगी तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को होगी कि हमारे नेता की छवि खराब होगी, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो मेरा तो सबसे यही निवेदन है कि डेली जो ये जुमलेबाजी ये हो रही है, इस तरह की जुमलेबाजी ना हो तो क्षेत्र के लिए ठीक है। सारे युवा जो लड़के हैं वो सब लोग ये देखते हैं कि कल बलजीत क्या बोलेगा, कल डॉक्टर जसवंत सिंह जी क्या बोलेंगे। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ ये सब के सब जो ये कार्य है ये बंद हो, विकास पे ध्यान दो। भाई आपने विकास में क्या किया, डॉक्टर जसवंत क्या कर रहा है, आगे क्या करोगे, क्या कार्य प्रणाली, उस पर बात करो ना। जनता सब जानती है, जनता अपने आप जवाब दे देगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ठीक हूं या फला ठीक है। आप ठीक हो तो आपको जनता चुन के भेजेगी। डॉक्टर जसवंत सिंह ठीक है तो उनको चुन के भेजेगी। हम लोग ठीक है, पंचायती राज का चुनाव लड़ते हैं, नगर परिषद के आने वाले चुनाव है, हम ठीक है तो हमें चुन के भेजेगी। इसमें दूसरे को चिंतित होने की कहाँ जरूरत है? जब जनता अपने आप जवाब दे देगी, वो ईश्वर देख रहा है, अपनी अंतरात्मा जानती है कि कौन ठीक है कौन गलत है। तो मेरा तो आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप इस तरह की हरकतें जो है वो बंद करो और इस क्षेत्र में अमन चैन शांति रहने दो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।